तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिन्होंने देश को आजाद करवाया वो क्या देशद्रोही थे? वो क्या हिंदू विरोधी थे? और दूसरी बात, क्या वंदे मातरम का कोई मतलब किसी धर्म से है? ये कहते हैं सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक तो भाई फर्ज क्यों कर रहे हो सबके ऊपर? आप क्यों इसको मैंडेटरी कर रहे हो? जबकि बहुत सारे रिलीजन का मानना यह है कि आप नहीं कर सकते ऐसा, और धर्म का अधिकार देता है। तो बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 को तो अमेंड नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 को तो अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ताकत तो इनके पास है नहीं। तो ये पिछले दरवाजे से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश करती है बारंबार। कांग्रेस पार्टी कभी राम मंदिर का विरोध करती है, कभी वंदे मातरम का विरोध करती है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ना कभी राम मंदिर का विरोध किया है, ना कभी वंदे मातरम का विरोध किया है। टू स्टैंजास की जो बात है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा से ये रहा, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्टैंड था वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने देश को आजाद करवाया, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और किस तरह से इन्होंने तमाम धर्मों के लोगों को एक करके आजादी की लड़ाई लड़ी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक साथ एक मातरम पर, वहां पर अमेंडमेंट आप कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर लोगे, आप कानून कैसे बना लोगे? आपने कानून बनाया, पार्लियामेंट में आपके नंबर है, आपने बना लिया, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ये कानून, क्योंकि ये कानून अपने आप में आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। तो क्या सर फर्स्ट 2 पैराग्राफ वंदे मातरम के जो वैलिड है? देखिए, फर्स्ट 2 पैराग्राफ के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पास किया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, जिसने संविधान जहाँ पर बना हमारे देश का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस पर बहुत ज़्यादा बातें हुई, बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट्स हुई, और उन डिबेट्स के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कहा भी 2 जो शुरू के स्टैंजाज हैं उनको हम गा सकते हैं, लेकिन उसको भी गाने के लिए बाध्यता नहीं लगाई गई। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने इसीलिए कहा, आर्टिकल 51A में जिसका जिक्र किया गया है, वो कहा गया है नेशनल एंथम, जनगणमन और नेशनल फ्लैग, उनकी इज्जत करना अनिवार्य है। वंदे मातरम की लिए कोई अनिवार्यता लागू नहीं की गई। तो इस पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या आप कुछ और कह सकते हो? उन्होंने तो देश को आज़ाद करवाया, उन्होंने तो देश की आज़ादी की लड़ाई। तो नई परंपरा मानी जाएगी देश की। कौन सी? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बता रहे आप, और इस बार जो है जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, नहीं, नई परंपरा नहीं सर, ये तो देश में दरअसल एक ही पिच पे खिलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, ये उसी पिच पे ले जाना चाहते हैं। अब चूंकि देश में गुस्सा लोगों का बढ़ रहा है, धर्म से ऊपर उठकर लोग सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो फिर से वहीं पे ले जाना चाहते हैं, धर्म की राजनीति करो भाई बस। लेकिन मुस्लिम्स को और सिखों को क्यों इस पर इतनी ज्यादा आपत्ति है? सिख भी कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, मुस्लिम भी कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम सम्मान करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नहीं। हिंदुओं में भी बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो एक ईश्वर को मानते हैं, हिंदुओं में भी। सिखिज्म भी एक नूर उपाया है, एक ईश्वर को मानता है। इस्लाम भी एक ईश्वर को मानता है। क्रिश्चियनिटी भी एक ईश्वर को मानती है। यहूदीज़ भी एक ईश्वर को मानते हैं। और ज़्यादातर रिलीजन्स में एक ईश्वर के अलावा किसी भी की आराधना करना वर्जित है। बल्कि ये भी है कि किसी की आपने और आराधना कर दी तो आप अपने धर्म पे ही नहीं रहे, और धर्म सबका पर्सनल वो होता है। इसलिए आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने की, अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने कार्यकलाप करने की आज़ादी दी। कोई धर्म को मानता है तो मानो भाई, नहीं मानता तो मत मानो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दूसरे के धर्म को बुरा मत कहो। तो ये हमारे संविधान ने इजाज़त दी। अब यहाँ पर आप जो स्टैंजाज लेके आ रहे हो, वंदे मातरम के जो स्टैंजाज हैं, ये मैं नहीं कह रहा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस हुई है कि बाद के जो स्टैंजाज हैं वो ऐसे हैं कि उससे लोगों का धर्म का अधिकार जो है वो बाधित होता है, वायलेट होता है, इसलिए उनको नहीं रखा गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया वो क्या देशद्रोही थे? वो क्या हिंदू विरोधी थे? और दूसरी बात, क्या वंदे मातरम का कोई मतलब किसी धर्म से है? ये कहते हैं सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक तो भाई फर्ज क्यों कर रहे हो सबके ऊपर? आप क्यों इसको मैंडेटरी कर रहे हो? जबकि बहुत सारे रिलीजन का मानना यह है कि आप नहीं कर सकते ऐसा, और धर्म का अधिकार देता है। तो बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 को तो अमेंड नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 को तो अमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की ताकत तो इनके पास है नहीं। तो ये पिछले दरवाजे से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की कोशिश करती है बारंबार। कांग्रेस पार्टी कभी राम मंदिर का विरोध करती है, कभी वंदे मातरम का विरोध करती है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ना कभी राम मंदिर का विरोध किया है, ना कभी वंदे मातरम का विरोध किया है। टू स्टैंजास की जो बात है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा से ये रहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्टैंड था वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने देश को आज़ाद करवाया, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और किस तरह से इन्होंने तमाम धर्मों के लोगों को एक करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक साथ एक सूत्र में जोड़ा। मैं आपको यहाँ पर एक और बता दूं अगर आपकी इजाज़त हो, कि
1857 की क्रांति के बाद में देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति को जन्म दिया अंग्रेजों ने। टॉपसन की अध्यक्षता में एक कमीशन बना जिसमें कहा गया कि इनको अलग कर दो अगर आपने देश पर राज करना है तो। उसके बाद से ही बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू हुआ। उसके बाद से ही ये सुअर की और उसकी चर्बी, गाय की चर्बी कारतूस के अंदर लगाई गई। उसके बाद ही कत्ल खानों में मुसलमानों की भर्ती कराई गई और ये सब करा गया कि साहब देखिए मुसलमान इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, हिंदू इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। एक डिवीज़न किया गया। महात्मा गांधी ने और अली ब्रदर्स ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली जौहर, इन दोनों ने इस चीज़ को पहचाना। तीनों ने, महात्मा गांधी ने, इन दोनों भाइयों ने महात्मा गांधी ने मिलकर हिंदू मुसलमानों को एक किया। जब एक किया, कब किया ये? 1921 में, और देश कब आज़ाद हो गया? उसके बाद में से 26 साल बाद देश आज़ाद हो गया, 47 में देश आज़ाद हो गया। इतनी बड़ी ताकत जब ये लोग एक हुए, उसी चीज़ को आज ये तोड़ना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चूंकि इस ताकत को जानती थी कि कितनी बड़ी ताकत है हिंदू मुसलमान एक होकर के, जब सब लोग एक हो जाएंगे ये। लेकिन जो आज की जो पॉलिटिकल पार्टी ताकत में है, सरकार में है, वो उसी वाली पॉलिसी पे चलती है, अंग्रेजों वाली पे, डिवाइड एंड रूल। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये पार्ट। लेकिन सर फर्स्ट टाइम जो वंदे मातरम शुरू हुआ था तो वो कांग्रेस का नेतृत्व था जब शुरू किया गया। सर ऐसा है, मैंने आपको फिर बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सारे मसले ख़त्म हो गए जब 2 स्टैंजास की बात आ गई। कब हुआ था, क्या हुआ था, हिस्ट्री में कैसे कैसे है, बहुत सारे मूवमेंट चले थे। आनंद मठ अलग चला था, कुछ और अलग चले थे, सूफिज्म चले थे। अगर हिस्ट्री में जाओगे तो मैं 3 दिन तक मुझसे बात कर लीजिए, मैं बात कर लूँगा उस पर, मसला नहीं है। बात यह है कि एक चीज़ के कंट्रोवर्सी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारी ख़त्म कर दिया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ख़त्म कर दिया तो आप कौन होते हो? आप उनसे बड़े हो गए क्या? वो तो फ्रीडम फाइटर थे सारे के सारे, और आप तो अंग्रेज़ों के वफादार थे। तो अब जब वफादार अंग्रेज़ों के थे तो आपको उनसे ज़्यादा ज्ञान हो गया फ्रीडम फाइटर से। तो जिस चीज़ को फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे ख़त्म कर दिया, वो कंट्रोवर्सी तो ख़त्म होनी चाहिए ना हमेशा के लिए, उसको पैदा थोड़ी ना करना चाहिए अब।